हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। आज देखेंगे रून कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि 3 दिनों से कंटिन्यूसली कैंडल वैक्स रीडिंग हुई है। अगर चाहे तो आप देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि रीडिंग टाइमलेस होती है। तो रून्स कार्ड के थ्रू देखेंगे, क्योंकि ये बेसिकली एक सिंबल्स है जो बताने की कोशिश करते हैं कि फीलिंग्स क्या चल रही है। तो पहले एनर्जीज़ देखेंगे, फिर कार्ड्स देखेंगे, रून कार्ड्स देखेंगे और फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव मोमेंट्स है आपके लिए, खोने का एहसास तो सुबह की रीडिंग में दिखा। तो देखते हैं कि रून्स क्या बताना चाहेंगे। एनर्जीज चेक करेंगे पहले। Angel of love, community, the sun, wow, storm warning, attachment, और magician in the mirror। बॉटम डेक है envy, बॉटम ऑफ डेक है एनवी। तो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 4, 2, 7, 8, 5 और 1। स्पेशली 10, 10 या 111 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, राइट। तो एंजल ऑफ लव, तो आपके लव वाइब्रेशंस उन तक पहुंच रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोच रहे हैं। एंजल्स उनको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, उनको इशारे दे रहे हैं कि आपका प्यार उन तक पहुंचाने की कोशिश। वो प्यार उनकी जो दिल में छुपा है, जो नज़र नहीं आता, दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, ये सब चीज़ें एंजल्स उनको एहसास दिला रहे हैं कि अपने प्यार को समझो, अपने फीलिंग्स को समझो, अपने फीलिंग्स के भागो मत, इमोशंस से भागो मत, उसे जाहिर करो। एक दूसरे के साथ से वो प्यार बढ़ेगा और उसी का जो एक जो नतीजा होगा, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी अपने आप सॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का साथ ही ये सब चीज़ें ठीक कर सकता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बीच में ना कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है। एक समाज की वजह से एक दूरी आ गई, लेकिन ना रिलीजन हो या कास्ट वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये सेलिब्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, एक रीयूनियन में कन्वर्ट हो सकता है। डेफिनेटली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली और डेफिनेटली ज़रूर कर रहे हैं, ज़रूर। जिस तरह से वो आपके बारे में सोचते हैं ना, लिटरली आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस उनकी फील हो सकती है कि वो कहीं आसपास है, वो आपसे बात करे, वो ड्रीम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। इनकी मन में आपके लिए एक अजीब सा पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा जलन। पता नहीं क्या ऐसा देख लिया है आसपास आपकी प्रोफाइल्स में या आपको रियल में भी, लेकिन अजीब सी जलन है, अजीब सी इनसिक्योरिटीज़ है, अजीब सा पोजीशन है, वो डेवलप होते जा रहा है। आपका खोने का डर उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। तूफ़ानों से गुजर रहे हैं, यस, तूफ़ानों से गुजर रहे हैं। ये जो सिचुएशन है ना, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि उनको एहसास हो कि इन तूफ़ानों में, इन मुसीबतों में, इन प्रॉब्लम्स में उनका साथ कौन दे सकता है। ये आपके लिए बेहद ज़्यादा अटैचमेंट फील करें, बेहद ज़्यादा। आपकी मेमोरीज़ है ना पास्ट की, उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जो भी बातें होती है, खास करके ऐसा लगा ना अचानक से मुझे कि आपका नाम स्पेशली या आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ें उनको बार बार ना अचानक से याद आती है। ये काम एंजल्स का ही है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है अचानक से आपका नाम कैसे दिख रहा है, या आपका जिक्र कैसे हो रहा है, या फिर आपके रिलेटेड कोई चीज़ कैसे याद आ रही है। अभी ऐसा लग रहा ना कि एनर्जी मिरर हो रही है। यस,
मिरर हो रही है। यहाँ पे आपकी तरफ से अनजाने में से, जान के भी है लेकिन अनजाने में से मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं और वहाँ से वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिररिंग है। यहाँ पे आप सैड हो तो वो भी सैड है, अगर वो सैड है तो आप यहाँ सैड है। वो फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ना एक मिररिंग ऑफ द एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपके साथ जो जुड़े हुए पल है ना उसे उसे बहुत याद किया जा रहा है। याद किया जा रहा है नहीं है, याद अपने आप आ रहे हैं, अचानक से याद आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ द सन, उनको एक होप मिला है, कोई ऐसा चीज़ जिस ना एक एहसास हो इस कनेक्शन के बारे में, सोल कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग हो। ये एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बात हो सके। हालांकि प्रॉब्लम्स की वजह से हो नहीं पाएगा ये फील होता है। इसीलिए तो आपको जब मैनिफेस्ट करते हैं, आपको जैसे इमेजिन करते हैं जैसे आप आपके सामने बैठे हो, आपसे बात कर रहे हो। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना कि आपकी फ़ोटोज़ से ज़्यादा बातें करते हैं ये। ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। एक्शन तो होगा इनकी तरफ से, क्योंकि सन आया है ना, मतलब आपके जो भी रिलेशन में अंधेरा है वो तो मिटने वाला है। देखते हैं कि रून्स कार्ड क्या कहेंगे। वाओ, यस, ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। टावर सिचुएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वाओ, बॉटम डेक है जूस। तो जो फील हो रहा था वही है। एनर्जी जो बात कर रही थी वो भी कंफर्म कर रहे हैं रून्स कि इनको इस कनेक्शन का स्पेशल होने का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। एक सडन रियलाइजेशन है, एक सडन रिविलेशन है। और ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ों में आपका जिक्र हो जाता है, आपका नाम दिखता है या फिर आपके जैसा पर्सन दिखता है, या पता नहीं क्या चीज़ें जैसे आपके होने का एहसास हो, या आपसे जुड़ी हुई कुछ बात है, जैसे कुछ कहा हो आपने, कोई गाइडेंस है, कोई फाइनेंशियल मदद हो, किसी भी बारे में कुछ भी चीज़ है ना जो आपसे रिलेटेड है, वो चीज़ अचानक से याद आती है। और उसकी बात होती है एक यादों की एक चेन ऑफ इवेंट्स है ना, वो फील होती है। आपके बारे में एक स्ट्रॉन्ग एहसास होता है। ये इंसान है ना पहले के जैसा नहीं रहा है, बदलना चाहता है, और यूनिवर्स एक्चुअली बदलना चाहती है। अगर ये साथ दे तो बदलाव पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर ये चाहे भी नहीं तभी ये टावर्स है ना ये इंक्रीज होंगे और इनको बदलना पड़ेगा, कैसे भी करके बदलना पड़ेगा। जब तक ये बदलेंगे नहीं तब तक यही सिलसिला शुरू होगा। टावर्स की जो इंटेंसिटी है, जो बिजली कड़कने की इंटेंसिटी है, वो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। बेहतर है कि ये बदले, ये इनके लिए अच्छा है। ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है कि उन्होंने रिसेंटली कुछ अपने लाइक हेयर कट हो, ड्रेसिंग स्टाइल हो, या किसी भी चीज़ में से ना चेंज किया है जो देख के आपको मतलब चौंका सकता है। अचानक से आप उनके सामने आ जाओ, ये आपके सामने आ जाए तो आप लिटरली चौंक सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पे बाल, अगर फीमेल है तो बाल बड़े थे और अचानक से शॉर्ट किए हैं, ये हो सकता है। इनको एक स्ट्रॉन्ग एहसास हो रहा है कि आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। इनको एहसास हो भी नहीं रहा है तो ये साबित हो रहा है कि ये कनेक्शन है ना पास्ट लाइफ से है। इनको ड्रीम्स में ना कोई स्पिरिट एनिमल दिख सकते हैं, जैसे कि स्पेशली स्नेक्स, ये हो सकता है। कहीं कुछ ऐसा हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगा कि इनका ना समथिंग अपने फैमिली से कोई अनबन चल रही है, या फिर कोई प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहा है। फैमिली से कोई डिस्कशन चल रहा है, फैमिली से। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी नेगेटिव चीज़ से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये टॉक्सिक सिचुएशन में ना ज़्यादा रह नहीं सकते, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इससे दूर चलना है, अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी ये मुझे भी ख़राब कर सकती है।
बर्दाश्त की हद बाहर होगी, इस तरह से कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये एहसास उनको बहुत ज़्यादा है। काफ़ी हद तक ऐसा लगा ना कि ये जो दो नावों पे पैर रखने की कोशिश करते हैं ना हमेशा, वो चीज़ अभी भी कंटिन्यूज है। तकलीफ़ों से गुजरने के बाद भी ऐसा लगा कि समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। इनका डिसीजन लेना, एक ही बात पे क्लियर होना क्यों ज़रूरी है, लेकिन अभी इनकी मतलब ऐसा लगता है ना कि इनका डिसीजन लेने का वक्त चला गया। अभी डिसीजन है ना वो यूनिवर्स की तरफ से होंगे। हालांकि अपनी टॉक्सिक सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक नाकामयाब होते हैं। आपके साथ जो बिताए हुए पल है, स्पेशली रिलेटेड टू ट्रैवल है, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये सिर्फ आपके फ़ोटोज़ से नहीं, आप उनके पास है या आपके पास कोई पेट है, उनके साथ भी आपके बारे में बात करते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों मुझे फील हुआ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके लिए जो फीलिंग्स है, आपको जो बताना है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप भी नहीं समझ पाएंगे उनका प्रॉब्लम क्या है, उनके मन में क्या है। तो किसी अपनों से कहा जाए जो खास हो, उनका खास वफादार, इनका एक सडन रियलाइजेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। कनेक्शन के बारे में, अपने आप के बारे में, किसी रिलेशंस के बारे में, किसी की सच्चाई के बारे में, तो कोई झूठ के बारे में रियलाइजेशन या उनका रिविलेशन काफ़ी हद तक उनके पास हो रहा है। कोई सच्चाई सामने आ रही है उनके, सच्चाई, फिर वो इस कनेक्शन की हो या किसी के झूठ की हो। ये इस रिश्ते में ना जीत चाहते हैं, डेफिनेटली ये इस रिश्ते में जीत चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स होंगे, तकलीफ़ें होंगी, सब कुछ है, लेकिन अभी वो रिस्क लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये इंसान, ये रिश्ता रिस्क लेने के काबिल है, तो उसे मतलब ये रिश्ते में अगर आगे बढ़े तो फ्यूचर है। ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, ये इंसान ऑनेस्ट है, ये इंसान जिस तरह से मुझे प्यार कर सकता है, प्यार करता है, समझ सकता है, भले मैं कितना ही गलत सही जो भी है, जैसे जैसे है वैसे एक्सेप्ट होते हैं। तो इसीलिए वो इस रिश्ते में अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्शन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यस, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मतलब बदलने वाली है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा इस इंसान में चेंज आया है। यस, बिलीव नहीं कर पाएंगे इतना चेंज आया है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेसेसरी, और नहीं करना है तो फिर और मुसीबत झेलने के लिए रेडी हो जाओ, ऐसी वाली फीलिंग हो रही है उनको। कनेक्शन, कनेक्शन, मैंने कहा ना कि ये आपकी जो कनेक्शन है, आप लोगों का कनेक्शन है, उस बात में बहुत सडन रियलाइजेशन हो रहा है कि काफ़ी हद तक ना आप दोनों का फेवरेट म्यूज़िक सुन रहे हैं या कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, जिसकी वजह से अचानक से आपकी याद आ रही है। मैसेज आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई डिनर डेट या कुछ डेट प्लान हो सकती है, अचानक से आपके पास आ सकते हैं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आपके बीच में जो मनमुटाव है वो ठीक करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो भी किया है वो गलत किया है तो उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके लिए अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी बेहद ज़्यादा है आपके लिए। मतलब आपकी ऑरा से अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस। कमिटमेंट देना चाहते हैं इस रिश्ते में। वाह। और डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हो ना हो कैसे भी करके आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो स्टेज है इनकी डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की, ये स्टेज चल रही है, लेकिन उसमें चेंजेस आ सकते हैं अगर ये चाहे तो। ये चाहे तो यूनिवर्स तो इशारे दे रही है, ट्रिगर्स दे रही है, सब कुछ है कि भाई आगे बढ़ो, इस कनेक्शन के लिए माफ़ी मांगो, कॉन्फ्लिक्ट जो भी मनमुटाव है रिजॉल्व करो।
इतना अगर फील हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, सब कुछ है, जाके मिलो, कनेक्शन के बारे में बात करो, कमिट करो, तो वो चीज़ उनको करनी चाहिए, ऐसा यूनिवर्स तो इशारा दे रहे हैं। तो ये इच्छा तो है लेकिन एक्शन होगा ज़रूर। बट ये जो चीज़ें ना एक्सेप्ट करने के पर भी है। अभी माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट ना हो, ये सबके पर्सन एक है कि सब एक साथ एक्शन ना ले, बट चेंजेस तो उनमें आ रहे हैं, ये बात ज़रूर है। आपके लिए एडवाइस देखते हैं। ब्रीथ थ्रू द टेंशन और स्टेप इनटू योर पावर। कोई भी टेंशन हो रहा है ना, तो टेक अ डीप ब्रीथ। फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज। अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, क्योंकि कल की जो रीडिंग थी वीकली हॉरोस्कोप, उसमें भी यही था, बार बार जिक्र था। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, उसके ऊपर काम कीजिए। आप अपने पावर जोन में, अपनी ताकत में आएंगे तो चीज़ें लगता है आप मैग्नेट बन जाएंगे, चीज़ें आपकी तरफ खींचेंगे। और जो भी टेंशन आपको फील हो रहा है, एंग्जाइटी फील हो रही है, उसे दूर कीजिए। डीप ब्रीथ, प्राणायाम, ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, मददगार साबित होगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज़ मैं कोई व्हाट्सअप नंबर वगैरह, कोई भी नंबर किसी भी थ्रू, भले मेरा लोगो दिखता हो लेकिन वो मैं नहीं हूँ, ये बात मैं कहती हूँ। तो वो चीज़ आपका बहुत ध्यान दे, बहुत ध्यान दे। और यस, विद अ पॉजिटिव नोट, क्लेमिंग रीयूनियन सबके लिए भी कर रही हूँ। अभी जिनका हो वो हो, बट सबके लिए। तो क्लेमिंग रीयूनियन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।